ये पेपर है क्लास 9th का, राजस्थान बोर्ड का है, ईयरली एग्जाम का मैथ का पेपर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस साल का ही पेपर है लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर होता है, तो आप इसकी तैयारी करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा आपके, इरेशनल नंबर कौन सा है, तो ए राइट है। डिग्री बतानी है तो डिग्री 3 होगी। कोऑर्डिनेट और ऑरिजिन बताना है तो 0 0 होता है। एक्स का और वाई का वैल्यू रखेंगे, के का मान ज्ञात करेंगे 7 आएगा। और सर्कल इक्वल है तो रेडियस भी क्या होती है, इक्वल होती है। 0 और 90 के बीच में कौन सा एंगल आता है, तो वो आते उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ऑपोजिट एंगल ए और सी है, दोनों इक्वल होते हैं। ए अगर 80 है तो सी भी 80 ही होगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं, कि डायमीटर बोलते हैं। एक कॉन हैविंग रेडियस आर है, स्लेंथ हाइट एल है, तो बताना है टी से बताना है कॉन का फॉर्मूला ये रहा, पाई आर एल प्लस आर। 20 30 का हमें बताना है, क्लास इंटरवल होता है 10, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, 10 होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है, फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस 1 है ना, तो आर आएगा नहीं, तो आएगा तो इनको मतलब नहीं है, 1 1 लिखेंगे तो 4 पाई रहेगा, इसका आंसर ये आएगा। अगला है एंगल सबटेंड बाय द आर्क, सेंटर पर एंगल 60 डिग्री है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंगल इसका हाफ होता है, 60 का हाफ हो जाएगा आपके 30 डिग्री। अगला है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट टू साइड, तो वो हाफ होती है, मतलब दो लाइन का मिड पॉइंट थर्ड साइड का हाफ होती है, मिड पॉइंट थ्योरम है ये। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल लिखो तो भी राइट है, इक्वल लिखो तो भी राइट है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट होते हैं डायगोनल आपस में। एंगल इन द सेम और डायगोनल इक्वल भी होते हैं, ये लिखा हुआ ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल भी राइट है, और बाइसेक्ट ईच अदर ये होता है, बाइसेक्ट ईच अदर होता है वैसे मेन उत्तर तो। एंगल इन द सेम सेगमेंट सर्कल आर इक्वल, और द सेम सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर 180 डिग्री। फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉन की रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, हमें बताना है कि स्लेंथ हाइट का फॉर्मूला बताना है, तो रूट एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एस का फॉर्मूला बताना है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। सिंप्लीफाई करना है, इसका उत्तर 2 आएगा। 0 रखेंगे तो ये और ये हट जाएगा और केवल 3 आएगा आंसर। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम बताना है, तो बताना है ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बता सकते हो। स्क्वायर में और रोम्बस में डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस है ईच एंगल 90, उसमें 90 नहीं होता, इसमें ईच एंगल 90 होता है, उसमें नहीं होता, बस ये डिफरेंस है। फिर है रिलेशन बिटवीन AOB और AOD बताना है, तो लिख देना AOB इज 2 टाइम ऑफ ADB। साइक्लिक कोऑर्डिनेट जैसे कहते हैं, इसका उत्तर यहीं पर लिखा हुआ है, इसी के अंदर ये लिख देना, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट आर 180 डिग्री। कॉर्न के 3 एग्जाम्पल देने, तो जोकर की कैप है, आइसक्रीम का कॉर्न है, या फिर जो होता है ना बस स्टॉप को, बस को रोकने के लिए जो डब्बे होते हैं वो है, या कोई भी कॉर्न टाइप में कोई इयरिंग वगैरह है, कुछ भी लिख सकते हो, मर्जी आएगी। रेडियस दे रखी है 10 और TS से फॉर्मूला लगाना है 3 पाई आर स्क्वायर से कर देना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें बताना है अपर लिमिट होता है 150। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके √5 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √5 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9 + 4√5। इसको सॉल्व करना है ये आइडेंटिटी लगाकर, इसका हो जाएगा 9 - 4x स्क्वायर, और इसका आएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। अब इसका डायग्राम में बनाना है, इसमें 3 सॉल्यूशन बताने हैं आपको, जहाँ y है वहाँ पर आपको 0 1 2 रखना है, आंसर आएगा 0 4 8 12 ऐसा। ACBD इक्वल है ABCD बराबर करना है, सिंपल है, BC माइनस कर देंगे बोथ साइड से। ये एंगल फाइंड करना है, ये दे रखा है तो ये हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, इन दोनों का सम 70 है, तो 70 में से 40 ये 30 हो जाएगा। फिर आप ये फाइंड कर लेना, फिर रिफ्लेक्स फाइंड कर लेना। इसमें ये साइड कॉमन है, ये और ये हो जाएगा इंटीरियर ट्रायंगल, और ये हो जाएगा इंटीरियर ट्रायंगल, मतलब AS से नियम लगेगा और ट्रायंगल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। साइड दे रखी है 10 और हमें एरिया फाइंड करना है ह्यूरॉन फॉर्मूले से।
इसका आंसर आएगा 25√3 आएगा। इसमें हमें डायमीटर दे रखा है 10.5 और लीटर में बताना है तो सिंपल सा है सेंटीमीटर। पहले आप वॉल्यूम फाइंड करो, फिर 1000 का डिवाइड लगा दो, लीटर में आ जाएगा। यहाँ पर आपके कोण का स्लेंट हाइट दे रखा है, रेडियस दे रखा है, हमें फाइंड करना है सी ए से। फॉर्मूला हो जाएगा πRL, उत्तर आएगा 220। 154 एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया, रेडियस याद करनी है, दिया आएगा 3.5। यही क्वेश्चन बाद में और आएगा। इसका हमें बनाना है हिस्टोग्राम, तो पहले इसको डिस्टेंस को सही करना पड़ेगा। फिर ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें ए पहले फाइंड करो तो आएगा 80 डिग्री, ये 80 है तो ये भी 80 रहेगा। जोकर कैप दे रखी है, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो पहले स्लेंट हाइट फाइंड कर लो तो वो आएगी 25। फिर आप πRL याद कर लो और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर, टोटल आएगा 5500। ये भी इजी है बहुत ही, सबके बारे में दिया हुआ है। ये है पहले इधर से 100 है ना, इधर ये वाला होगा 200, फिर ये अंदर वाला याद करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा आपके 160। 180 में से 160 जाएगा, दिया आएगा 20 को हाफ बांट देंगे, 10 आएगा। पहले हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है, फिर लिखना है AP = DP, फिर BP = CP, दोनों को माइनस कर देंगे तो AB और CD बराबर हो जाएगा। हमारे पास हाइट दे रखा है, बेस का रेडियस दे रखा है, तो पहले आप स्लेंट हाइट फाइंड कर लो तो वो आएगा 26। फिर 70 से मल्टीप्लाई कर देना एरिया फाइंड करने के लिए। यही क्वेश्चन लोगों को पहले था, अभी 23rd क्वेश्चन। पहले रेडियस फाइंड करना जो आएगा 3.5, फिर वॉल्यूम फाइंड कर देना, फॉर्मूला है 4/3 πR3। हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस डायमीटर दे रखा है, हमें पहले हाइट फाइंड करना है कोण का, फिर स्लेंट हाइट फाइंड करना, फिर सी ए से फाइंड करना। हमारे पास 7 और 14 दे रखा है रेडियस, उसका सरफेस एरिया से फाइंड करना है, तो 4πr² करेंगे तो 1/4 आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।